एक समय था जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर था। हर ओर धर्म का पतन, सत्य का लोप और अधर्म की जड़ें गहराती जा रही थी। फिर भी एक ध्रुव तारा अब भी अपनी रोशनी बिखेर रहा था। वह था भारत और भारत का सनातन धर्म। युगों से कितनी बार इस भारत पर आक्रमण हुए, कितनी बार इसकी जड़ों को काटने की कोशिश की गई, पर भारत हमेशा अडिग रहा। फिर भी एक ऐसा समय आया जब भारत की वही ज्ञान और धर्म की ज्योति विलुप्त होने की कगार पर थी। और तभी इस भारत भूमि पर जन्म हुआ एक ऐसे बाल ब्रह्मचारी, एक ऐसे बाल सन्यासी का, जिसने पूरे भारत वर्ष को एक सूत्र में बांध दिया, जो केवल 32 वर्षों में वह कर गए जो सदियों में कोई भी नहीं कर पाया, जिन्होंने सनातन धर्म को एक नया जीवन दिया। ये हैं आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 507 ईसा पूर्व में कैलेडी नामक ग्राम, जो वर्तमान में केरला के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। पिता शिव गुरु भट्ट और माता आर्यबा दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। वर्षों की तपस्या के बाद उनको ये पुत्र प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि भगवान शिव उनके पिता के स्वप्न में आए थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हें एक अल्प आयु ऐसा पुत्र चाहिए जिसकी बुद्धि का कोई तोड़ ना हो, या फिर एक दीर्घ आयु पर सामान्य बुद्धि वाला बालक चाहिए। और उनके पिता शिव गुरु भट्ट ने एक क्षण भी बिना झिझके कहा था, अल्प आयु परंतु तीव्र बुद्धि वाला असाधारण बालक मुझे चाहिए। और फिर वही हुआ। उनके घर में जन्म हुआ शंकर आचार्य का, जिन्हें शिव का अंश भी माना जाता है। बालक शंकर असाधारण प्रतिभाशाली थे। बचपन से ही अद्भुत बुद्धि के धनी थे। केवल 3 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो गया, परंतु उन्होंने स्वयं को अध्ययन में डुबो दिया। 6 वर्ष की आयु तक वे प्राकंड पंडित बन चुके थे और मात्र 8 वर्ष की आयु में उन्होंने एक चमत्कारी घटना के बाद संन्यास ले लिया। वो हमेशा से ही संन्यास लेना चाहते थे, परंतु उनकी माता ने उन्हें आज्ञा नहीं दी। लेकिन फिर उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि उन्हें लगा कि यही वो क्षण है जब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। जब नदी किनारे स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उनके पैर को जकड़ लिया, तो उन्होंने माता से कहा, माँ, यदि आप मुझे संन्यास की अनुमति दें तभी मैं बच सकता हूँ। और जैसे ही माता ने अनुमति दी, मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया और उसी क्षण उनके सन्यासी जीवन की शुरुआत हो गई। मात्र 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद शंकराचार्य ने गोविंदा भगवत पदा से वेदांत की दीक्षा ली। ज्ञान की खोज में अकेले ही निकल पड़े पूरे भारत की पद यात्रा पर। कहा जाता है कि उनकी यात्रा को स्वयं दिव्य शक्तियां मार्ग दिखाती थी। उन्होंने पूरे भारत वर्ष का भ्रमण किया, विद्वानों से शास्त्रार्थ किए और वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया। उन्होंने भारत भर के विद्वानों से शास्त्रार्थ किए थे। हर बार अपने तर्क, विवेक और गहन ज्ञान से सबको परास्त कर दिया। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि विरोधी भी उनके शिष्य बन जाते। उन्होंने धार्मिक भ्रांतियों को तोड़ा और एक नया, स्पष्ट और तर्क संगत मार्ग दिखाया। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार दिया, जिसमें आत्मा और परमात्मा की एकता को प्रतिपादित किया गया। उनका मानना था कि परमात्मा एक ही है, जो सगुण रूप वाला और निर्गुण रूप रहित दोनों रूपों में विद्यमान है। उन्होंने भगवत गीता, उपनिषदों और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे, जो आज भी वेदांत दर्शन के मूल स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने सांख्य दर्शन के प्रधान कारणवाद और मीमांसा दर्शन के ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का खंडन भी किया। कहा जाता है कि काशी में उन्होंने विदुषी भारती देवी की उपस्थिति में दार्शनिक मंडाना मिश्रा को शास्त्रार्थ में परास्त किया और उन्होंने भी उनको संन्यास दिलवा दिया। सनातन धर्म को संगठित करने के लिए उन्होंने 4 दिशाओं में, भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। भारत के चारों कोनों में धर्म की ज्योति प्रज्वलित करने हेतु उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठम, पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ और पूर्व में गोवर्धन मठपुरी। इन मठों से आज भी शंकराचार्य परंपरा चली आ रही है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के मंदिरों और शक्ति पीठों की पुनः स्थापना कर धर्म को सशक्त बनाया। कामाख्या मंदिर, चांदी देवी मंदिर और शाकुंभरा देवी मंदिर जैसे कई प्रसिद्ध शक्ति पीठों की स्थापना का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। उनके द्वारा रचे गए नियम आज भी सन्यासियों के जीवन का आधार है।
उन्होंने भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों पर गहरा भाष्य लिखे। उनका सबसे महान योगदान था अद्वैता वेदांता, जो कहता है कि आत्मा ही परमात्मा है। इस सिद्धांत ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हर जीव के भीतर ही है। शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। उनके अनुसार जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, यह अज्ञान मात्र है जो भेद का भ्रम उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा कि शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश और सूर्य सभी एक ही परमात्मा के भिन्न रूप हैं। उन्होंने व्यासपीठ ज्ञान और राजपीठ शासन के बीच सामंजस्य स्थापित किया और कहा कि धर्म और शासन एक दूसरे के पूरक ही हैं। उनके अनुयायी 10 नामी संप्रदाय कहलाए, जिनमें भारती, सरस्वती, पुरी, गिरी, तीर्थ, आश्रम, अन्य, सागर, पर्वत और वन उपनाम वाले सन्यासी आते हैं। यह परंपरा आज भी जीवित है। उन्होंने बिखरे हुए भारत को आध्यात्मिक रूप से एक कर दिया। उनके जीवन से जुड़ी अनेक अद्भुत कथाएं आज भी रहस्य बनी हुई हैं। कहा जाता है कि वे एक ही समय में कई स्थानों पर दिखे हैं। उनकी वाणी से मृत व्यक्ति भी जीवित हो उठे और केवल 32 वर्ष की अल्प आयु में स्वतः 475 ईसा पूर्व में उन्होंने केदारनाथ के समीप अपने दिव्य शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन उनका कार्य, अद्वैत वेदांत का प्रसार, 4 मठों की स्थापना और धर्म का पुनर्जागरण आज भी भारत की आत्मा में जीवित है। कुछ मानते हैं कि वे आज भी दिव्य लोकों में विद्यमान है। उनके जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि उम्र नहीं, संकल्प, ज्ञान और त्याग ही किसी को अमर बनाते हैं। भारतवर्ष आज भी उन्हें एक दिव्य पुरुष, शिव के अवतार और सनातन धर्म के महानतम पुनर्जागरणकर्ता के रूप में स्मरण करता है। आदि शंकराचार्य केवल एक संत नहीं थे, वे एक विचार थे जो समय को पार कर आज भी हमारे साथ चल रहे हैं। जब भी भारत अपनी जड़ों की ओर देखता है तो शंकर आचार्य जी का नाम सबसे पहले गूंजता है। आदि गुरु शंकराचार्य सिर्फ एक आचार्य नहीं बल्कि एक युग पुरुष थे, जिन्होंने न केवल अपने समय को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सनातन धर्म से जोड़ दिया। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।